वेदों में मानव तन। अथर्ववेद का एक मंत्र पढ़कर श्री महाराज जी बोले, मनुष्य का जो सिर है इसमें आत्मशक्ति का निवास है और यह सिर बड़ा उत्तम है। जो अविनाशी आत्मा का सिर है वह दिव्य शक्तियों का कोश है। इसमें केवल हड्डियां या नसें ही नहीं, वे तो है ही, पर यह तो दिव्य कोश, दिव्य शक्तियों का स्थान है। किसी युग में यह बात जानी गई कि यहाँ राम कृपा का अवतरण होता है या कृपा निवास करती है। प्रकृति में जो चीज स्वयं बनती है वह सरल होती है। यह दिव्य कोश है और सरल है। मशीन जैसी जटिलता इसमें नहीं है। यह स्वभाव से सरल बना हुआ है। यह मनुष्य के मस्तक की एक प्रकार की प्रशंसा है। इसकी रचना के लिए क्या कहना। अब अगले पद में इसकी रक्षा और पुष्टि का वर्णन है। रक्षा में पुष्टि मिली हुई है। इससे यह होती है, मनुष्य को अपना मस्तक उज्जवल और स्वच्छ बनाना हो तो प्राण पवन जितनी अच्छी मिलेगी उतना ही वह अच्छा होगा। शुद्ध पवन में रहने वालों के दिमाग अच्छे होते हैं। लोग कहेंगे कि फिर कोल, भील आदि क्यों बहुत उत्तम बुद्धि वाले नहीं होते। वही कमल के खिलने के लिए केवल यह ही नहीं कि जल में हो, अपितु सूर्य ज्योति और दूसरी चीजें भी आवश्यक हैं। आदमी में भावना होनी चाहिए। प्राण लेते हुए भी भावना बड़ी आवश्यक है। प्राण को जीवन शक्ति भी कहा है। लाभ तो धूप में जो होता है वह होता ही है, किंतु भावना हो कि सूर्य की शक्ति से मिलाप हम कर रहे हैं। ऐसा 10 मिनट का सूर्य सेवन वह सारे दिन के सूर्य समीप बैठे रहने से अच्छा है। मनुष्य तो विचार वाला है, तो उसके विचार खड़े हो जाते हैं कि शरीर काला न हो जाए। फिर यह भावना मनुष्य को रोकती है। सौंदर्य के विचार से यूरोपियन स्त्रियां बसंत काल में भी छतरियां लेकर चलती हैं। संभवतः बुर्के का रिवाज भी इसी प्रकार चला हो। फिर इस प्रकार कम से कम पीला तो पड़ ही जाता है। जब ऐसा विचार किया कि हानि देगा, फिर तो कोई बात न हुई, किंतु इस भावना से कि बल देता है, फिर थोड़ी सी देर के सूर्य सेवन से भला क्या रंग काला हुआ करता है। यूरोप में जहाँ सूर्य कम ही दिखाई देता है, समुद्र की रेत में लेटकर सेवन करते हैं। हमने सुना है, वृत्तपत्रों में लिखा देखा है, ग्रीष्म में भारत में अवश्य गर्मी तीव्र होती है, किंतु प्रातः काल का समय तो सदा ही बहुत अच्छा होता है। किसी ने कहा कि बसंत में बाहर घूमने का बड़ा लाभ है। बसंत तो एक ऋतु है, साल में केवल 2 मास आती है, किंतु सवेरे की 2-4 घड़ी का सूर्य तो सदा ही बसंत का है। प्रातः काल उदित सूर्य बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभदायक होता है। दोपहर की किरणें सीधी होने के कारण तीक्ष्ण होती हैं। वे तीव्र होती हैं, प्राण सूर्य से आता है। जीवधारियों और भूमि को भी शक्तिदान सूर्य ही देता है। ऐसा वह लोग कहते हैं जो ज्ञानी हैं। सूर्य तो जीवन तत्व है। वेदों में सूर्य पर बहुत मंत्र है। यह सूर्यदेव अपने आकर्षण करने वाले किरणों से मृत्यु और अमृत दोनों भरता हुआ आता और जाता है। सब गंध दुर्गंध ही होती यदि यह सूर्य डॉक्टर न होता। मनुष्य को तो फिर वाद विवाद की आवश्यकता ही नहीं। सूर्य गंध को नष्ट करता है और जीवन देता है। प्राण सूर्य से वनस्पति में आता है। गांव में सब्जी आदि का खाना अधिक है। बड़े नगरों में मरने का क्या आश्चर्य, अपितु जीते कैसे हैं यह आश्चर्य की बात है। मौत तो पत्ते पत्ते में बसती है। जीवन तत्व प्राण सूर्य से वनस्पति में आता है। इसी प्रकार उन गाय और भैंसों का दूध अच्छा होता है जो बाहर चरने जाती हैं और बाहर रहती हैं, उनकी अपेक्षा जो कि मकान में बंधी रहती हैं। सूर्य की किरणों के संपर्क से प्राण वनस्पतियों में और पानी में आता है। संस्कृत में पानी का नाम भी प्राण है। जिस पानी पर सूर्य की किरणें पड़े वह पानी भी अच्छा हो जाता है। जल पान से और स्नान से प्राण मिलता है। जितना अच्छा प्राण जाए उतना ही मस्तक खिलेगा। यह जो मस्तक कमल है इसका प्राण से बड़ा संबंध है। मुझे कहना यह है कि खाद्य पदार्थों में भी प्राण शक्ति है और प्राण पवन में भी है। भारत की स्थिति ऐसी है, दूसरे देशों की भी, कि मकानों में बहुत कम खिड़की होती हैं।
किसान सारे दिन खेतों में सुंदर पवन में रहते हैं, किंतु रात के समय दादा के पास अंधेरी तंग कोठरी में सोते हैं। वहीं डंगर पशु भी, और फिर कोई दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं। ऐसा देश में चोरी आदि के कारण और कुछ समझ नहीं होने के कारण होता है। इसलिए ही पवन के गमनागमन का विचार कम रखते हैं। यह पवन का खुला आना जाना आवश्यक है। सूर्य की किरणें, पवन, ये सब डॉक्टर हैं। इसके लिए मार्ग आवश्यक है, इतने मार्बल चिप्स आवश्यक नहीं। केवल एक दरवाजा होने के कारण खुली पवन नहीं आती। अंधेरी रात में कंबल में मुंह ढककर सोना तो चांद कहाँ से आए? इससे तो हवा बोझल होती जाए। अंततः नाक भी चौधरी के भट्टे की चिमनी के समान चलने लगे। इस भारी गंदी पवन का लेना तो ऐसे ही है जैसे दिल्ली की गंदी नाली का पानी पीना। तो फिर दिन भर की पवन क्या करे? वह आत्मविश्वास न होगा, वह वीरता नहीं होगी, मस्तक नहीं खिलेगा। मस्तक खिलता है शुद्ध पवन से, खुली हवा से मस्तक में रोशनी आती है, प्राण रक्षा करता है। यह कहा, फिर यह कहा कि अन्न भी रक्षा करता है। रक्षा का अर्थ पुष्टि भी है। जो चीज खाई जाए वह सब अन्न है। काल खाता है, सारा जग तो यह भी अन्न है, और काल को भी खाने वाला भक्त, इसलिए काल भी अन्न है। सूक्ष्म तत्व उसकी मस्तक की रक्षा करता है। तीसरी बात जो कही गई वह इस प्रकार है। मुझे तो वह बहुत आती नहीं, किंतु वैद्य लोग जानते हैं। वैसे भी भारत सरकार भी अभी नहीं है। अभी तो अन्न का ही प्रश्न बड़ा है। दूसरे देशों में अन्न की मर्यादा सिखाते हैं। यहाँ तो सांप्रदायिकता है कि मूली न खाना। इसका कोई मोल नहीं। इसका समर्थन न चरित्र की दृष्टि से है और न डॉक्टरी दृष्टि से है। यह दिव्य कोश है मस्तक। यह स्वभाव से सरल है, यद्यपि इसमें जटिलता है, वह इंजीनियर भी क्या जाने। किसी आदमी ने खंडन किया कि मनुष्य का यह शरीर गॉड ने बनाया। मैं तो ऐसा न करता कि मनुष्य मल मूत्र के द्वार से पैदा हो, किंतु डॉक्टर सोचे तो सही, थोड़े में इतनी रचना। जब बच्चा ना हो तो पेट चाक करके निकालते हैं, केवल 2 बार। यह मनुष्य शरीर तो कोई सरल मशीन नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि मस्तक सरल है। यह वर्णन किया कि प्राण इसकी रक्षा करता है, और अन्न भी, इसका भी थोड़ा सा वर्णन किया।